अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से है यार। आज पाकिस्तान क्रिकेट का पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो शुरू हुआ है। ट्राई सीरीज़ का पहला मैच अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का। और फिर जाहिर सी बात है 19 से हम चैंपियंस ट्रॉफी भी होस्ट कर रहे हैं, तो एक गहमा गहमी है। कल बड़ी अच्छी ओपनिंग हुई गद्दाफी स्टेडियम की, एक गहमा गहमी है, सब कुछ है। एंड ऐसे वक्तों में आदमी बस अच्छा ही बोलना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो एनालिस्ट होते हैं, we can't do that. We have to be very what do you call it, precise and balanced in our views, and we have to be very fair in our views. अब मतलब काफ़ी चीज़ें जिनमें मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल तो मैं बात नहीं कर पाया था, लेकिन एक ये कि जो ये गद्दाफी स्टेडियम का जो नया गद्दाफी स्टेडियम बना है, बहुत अच्छा काम किया गया है, नो डाउट कि बड़े कम अरसे में मतलब इतनी सारी अपग्रेडेशन हुई है। लेकिन भाई दूर से बड़ा ही अजीब सा लुक आ रहा है स्टेडियम का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए क्योंकि वी आर सो यूज्ड टू सीइंग द गद्दाफी स्टेडियम, मतलब यू नो विद दोज इंक्लोजर्स एंड ऑल, एंड इट गेव अ लुक ऑफ अ मतलब टॉप क्लास क्रिकेट स्टेडियम, मतलब बड़ा बड़ा सा लगता था। आज मैं देख रहा हूँ तो ये स्टेडियम ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है। ये लाहौर का क्रिकेट स्टेडियम गद्दाफी स्टेडियम नहीं है, जो विच वी हैव ग्रोन अप सीइंग, यू नो। और उसकी वजह ये है कि आई एम सरप्राइज कि यार जब आपने ये, आई डोंट नो वेदर दे प्लान टू मतलब पुट मतलब रूफिंग्स ऑन टॉप ऑफ द इंक्लोजर्स और नॉट। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन मतलब क्योंकि इन्होंने एलिवेशन की है उसकी इंक्लोजर्स की, तो क्या रूफ डलते हैं नहीं डलते हैं। लेकिन अगर रूफ नहीं डले तो भाई फिर ये लुक जो है मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब इट अपीयर्स टू बी अ वेरी स्मॉल वेन्यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ये आजकल जो है ना, इंक्लोजर्स के ऊपर रूफिंग्स वगैरह होना बहुत ज़रूरी है। या तो फिर ये है कि मतलब क्योंकि टाइम कम था तो इन्होंने मतलब नहीं कर पाए, बाद में करेंगे। लेकिन अगर ऐसा था तो इनको सबसे पहले ये चीज़ को देखना चाहिए था, क्योंकि एक स्टेडियम की जो लुक आती है ना, उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि बिल्कुल सब तारीफ़ के काबिल है भाई, सबकी तारीफ़ें होनी चाहिए कि भाई बड़ा अच्छा काम किया है, सब कुछ किया है। वी अप्रिशिएट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी हैव रियली दे टुक अप अ बिग चैलेंज टू अपग्रेड एंड रेनोवेट दी स्टेडियम्स इन लाहौर, कराची एंड पिंडी। वो एक अलग बात है कि बहुत डिबेट है कि भाई ज़रूरत थी इतना पैसा खर्च करने की कि नहीं, क्योंकि अब सुना है कि वो 12 मिलियन से भी बिलियन से भी क्या बोलते हैं तजावज़ करके वो तकरीबन को 18 बिलियन खर्चा जा चुका है, कॉस्ट जा चुका है स्टेडियम्स पे जो पैसा खर्च हुआ है। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि मतलब चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कल जो है वो वर्कर्स को इनवाइट किया, जो 1500 वर्कर्स जो इन्वॉल्व थे इस मतलब पूरी कंस्ट्रक्शन में, अपग्रेडेशन में, बहुत अच्छा किया उन्होंने। लेकिन यार एक प्रेस रिलीज आई फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ठीक है, एंड आई वाज सो यू नो लाइक मतलब व्हाट डू कॉल इट, अपसेट टू रीड दैट प्रेस रिलीज। इसलिए क्योंकि आप वर्कर्स को बुला रहे हो, उनको आप बेसिकली आप उनके हार्ड वर्क को, सब चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक तो उस प्रेस रिलीज में स्प्रिंकलिंग्स थी कि एक वर्कर ने कहा, मोहसिन नकवी साहब आप नहीं होते तो ये काम हो ही नहीं सकता था, मोहसिन नकवी साहब आपने दिन भर लगा दिया यहाँ पर, सुबह शाम आपको यहीं देखते थे। ये बड़ी यू नो दीज सॉर्ट थिंग्स, मतलब इवन व्हेन यू रीड देम दे अपीयर वेरी चीप। फिर दूसरा, आप मतलब उस प्रेस रिलीज के अंदर ये लिख रहे हो कि यार वर्कर्स को हमने मतलब चिकन कोरमा खिलाया और चिकन बिरयानी खिलाई, चिकन पुलाव खिलाया और कश्मीरी चाय पिलाई और कोल्ड ड्रिंक्स दिए और लाइव नान थे और मतलब जर्दा था। और मतलब ये कोई करता है? एक क्रिकेट बोर्ड ये करता है कि आप एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो वर्कर्स के लिए, और आप उनकी ये रिस्पेक्ट शो कर रहे हो कि आप उसके अंदर मतलब ये उनका पूरा मेन्यू बता रहे हो। उन्होंने ज़िंदगी में खाया नहीं कभी क्या ये सारे खाने जो आपको ज़रूरी था बताना? तो आई डोंट नो यार, ये मोहसिन नकवी देखें काम कुछ अच्छे भी किए इन्होंने, लेकिन जब से ये आए हैं तो इन्होंने अपने साथ पूरी एक फौज लेके आए पंजाब से, गवर्नमेंट से, ठीक है ना। एंड आई होप समवन लुक्स एट दिस यार, बिकॉज दिस इज नॉट द वे टू मतलब यू नो हैंडल मीडिया थिंग्स ऑफ क्रिकेट बोर्ड। ये वो मतलब पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट के लेवल पे तो ये ठीक है, ये प्रेस रिलीजेस, ये जो चापलूसी होती है उस लेवल तक ठीक है, लेकिन नॉट क्रिकेट, नॉट मतलब पाकिस्तान क्रिकेट, फॉर हेवंस सेक डोंट मेक इट सो चीप यार, साफ सीधी बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मतलब हम एक तरह बड़ा एक सीजन खेलने जा रहे हैं, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी है, सब कुछ है। मुझे नहीं पता है ये लड़कों की क्या सोचे भाई। मतलब मोहम्मद रिजवान साहब ट्रॉफी अनवीलिंग के बाद माइकल सैटनर को और उसको तेम्बू बुमा को शॉपिंग कराने के लिए ले गया जी, और वो भी आई थिंक इट वाज बेसिकली अ फोटो शूट सॉर्ट ऑफ थिंग। और मतलब मीडिया वालों में किसी को ख्याल आया होगा कि चलो जी ये भी एक हम बना लेते हैं, इस पर भी एक वीडियो बना लो कि जी मोहम्मद। अबे भाई आप एक टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो,
कोई पिकनिक पे जा रहे हो तीनों कप्तान मिलके, तीनों टीमें मिलके। अभी मोइन खान ने बड़ी अच्छी बात की थी, जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, उन्होंने कहा था कि यार ये जो हमारे लड़के इंडिया से जब खेलते हैं तो ये जो एकदम से ये मतलब दोस्तियां और मतलब प्लेयर आ रहे हैं तो उनके बल्ले चेक किए जा रहे हैं और बातें चल रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब आप ये हरकतें करते हैं तो देन यू नो दैट फील ऑफ कॉम्पिटिशन डाइज। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप मतलब ये मैसेज पास ऑन करते हो अपने सामने वाली टीम को कि यार आप मतलब जो है ना उनसे दबे हुए हो। एंड आई अग्री विद देम बिकॉज वी हैव सीन हाउ टीम मतलब पाकिस्तान जब खेलता था तो खास करके इंडिया से कितना एक मतलब वो होता था जज्बा, और एक यू नो बिफोर द मैच एक बिल्डअप जो होता था। यहाँ जो है वो शॉपिंग पे लेके यार एक दिन पहले मैच है, ये किस किस्म के सॉफ्ट प्लेयर्स हैं यार। और ये मुझे मत कहना भाई कि नहीं यार ये सब चीज़ें चलती है भाई इसमें क्या हो गया अगर उसे शॉपिंग करा दी। नहीं भाई नहीं, आप एक मतलब कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, पूरा मुल्क आपको देख रहा है, ये सही मैसेज नहीं है। आप दूसरे कप्तानों को क्या मैसेज दे रहे हैं? हाँ आप खेलो, जीतो, कूटो उनको, उसके बाद जाके शॉपिंग कराओ तो अच्छा लगता है। लेकिन अभी टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं हुआ उनको शॉपिंग कराने लेके जी आपके कप्तान। ये है मतलब हमारे आजकल के मॉडर्न डे प्लेयर्स का आउटलुक टूवर्ड्स कंपटीशन। इसीलिए ये हाल हुआ है क्रिकेट का कि कोई क्वालिटी नहीं रही है, मतलब कम से कम होते जा रहे हैं क्वालिटी प्लेयर्स। ऊपर से ये T20 लीग्स का आपको पता ही है मेरे ख्याल से, इसके ऊपर आई वांट टू डू अ कंप्लीट वीडियो ऑन इट, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू बट आई एम जस्ट नॉट गेटिंग द टाइम। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मतलब आप देखें यार इन T20 लीग से क्या होता जा रहा है। मतलब मुझे तो एक तो ये हैरत हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है और रोज हम देख रहे हैं कोई बड़ा प्लेयर बाहर हो रहा है टूर्नामेंट से। अब जी वो मतलब एमिरेट्स में खेलते हुए जी, अब वो क्या कहते हैं अपना लोकी फर्गसन जो है उनका भी पता नहीं कि वो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के 4-5 प्लेयर्स बाहर हो चुके हैं, साउथ अफ्रीका के कुछ प्लेयर्स बाहर हो चुके हैं। मतलब अजीब है कि ये ट्रेंड मतलब स्टार्ट हो गया कि जी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सारे अच्छे अच्छे प्लेयर जो है वो मतलब या तो अनफिट हो रहे हैं या कुछ हो रहा है। तो ये क्या आई मीन हो सकता है यार, बिल्कुल होती है, इंजरीज होती है, हमारा अपना सायमयू बाहर हो गया, लेकिन अजीब सा एक वो बना हुआ है। लेकिन बहरहाल नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोहम्मद रिजवान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जी वो मतलब हम जो है ना वो जस्टिफाई करते हैं द सिलेक्शन ऑफ खुशदिल शाह एंड फ़हीम अशरफ, देन द फैक्ट दैट व्हाई पाकिस्तान हैज पिक्ड ओनली वन स्पेशलिस्ट स्पिनर एंड ही हैड हिज मतलब ठीक है आई मे नॉट अग्री विद हिम बट ही हैड हिज उसने सही एक मतलब अपनी थ्योरी पेश की कि यार मतलब कराची में लाहौर वगैरह में इस टाइम ऑफ द ईयर ड्यू होती है तो वी डेंट थिंक के मतलब ज़रूरत पड़ेगी हमें क्या कहते हैं अपना एक स्पिनर से ज़्यादा की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पार्ट टाइम स्पिनर भी है। चले जी वो रिजवान साहब का है, उनका अपना पर्सपेक्टिव है, आई डोंट अग्री विद इट। आई फील के ड्यू हो या आजकल तो ड्यू हर जगह ही होती है, और ड्यू हो या कुछ भी हो स्पिनर्स का स्पेशल स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए शायद आज हमें पता चल जाएगा इस मैच के बाद, क्योंकि आज न्यूजीलैंड ने मतलब टॉस जीत के पहले बैटिंग की है, नोइंग वेरी वेल दैट दे विल बी ड्यू इन द इवनिंग, सो दे आर गोइंग टू सेट अ टारगेट फॉर पाकिस्तान, तो दैट मीन्स दे हैव कॉन्फिडेंस इन द स्पिनर दैट दे कैन बॉल इवन इन ड्यू कंडीशंस। तो ये बात मुझे रिजवान की समझ में कुछ आई नहीं। बहरहाल अभी तो देखें ये लोग अपना रीजंस तो बता रहे हैं कि हमने क्यों इसलिए टीम सेलेक्ट की, क्यों किया, खुशदिल को इसलिए लिया क्योंकि वो साइम अयूब की जगह बॉल मतलब वो साइम अयूब की तरह बॉलिंग भी कर लेता है, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन भाई अब मुझे ये बताएं कि कप्तान ये कहता है कि जी कोई चेंजेस नहीं होगी टीम में और ये सही टीम पिक हुई है, और चेयरमैन साहब उसके थोड़ी देर या उससे पहले या उससे थोड़ी देर बाद जो है मीडिया से बात करते हैं तो वो वहाँ ये बताते हैं कि जी सेलेक्टर जो है वो रिव्यू कर रहे हैं स्क्वाड को जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमने सेलेक्ट किया है, मतलब उसको फिर से रिव्यू कर रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि जी देखें खुशदिल शाह को और फ़हीम अशरफ को तो बड़ी साफ नीयत से उन्होंने सेलेक्टर्स ने सेलेक्ट किया है, लेकिन अब वो बैठ के रिव्यू कर रहे हैं। क्यों भाई क्यों रिव्यू कर रहे हैं आप स्क्वाड को? आप प्रेशर में आ गया, सोशल मीडिया की प्रेशर में आ गया, फॉर्मर प्लेयर्स की प्रेशर में आ गया, या यूट्यूब के ऊपर जो एनालिस्ट बैठते हैं उनकी प्रेशर में आ गया कि अब आप सोच रहे हो कि जी रिव्यू करें। क्या रिव्यू करेंगे आप मुझे बताएं, आप इस स्क्वाड में क्या आप चेंज कर सकते हैं? मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि एक आप मैक्सिमम आप एक बैट्समैन बैठा के एक स्पिनर डाल दें, बस इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते स्क्वाड के अंदर। अब यही स्क्वाड है, दिस इज योर बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड दैट यू प्ले, ठीक है ना। तो अब क्यों मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि जी सिलेक्टर्स बैठ कर रिव्यू कर रहे हैं? आकिब जावेद ने 2-3 दिन पहले कहा कि नहीं जी यही स्क्वाड है, यही रहेगा। तो ये चीज़ें जो होती है ना, इट शोज इनडिसाइसिवनेस ऑन पार्ट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ऑन द पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप। आई मे बी साउंडिंग वेरी क्रिटिकल टुडे, बट ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है जो मैं समझता हूँ कि ये इसका असर होगा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे द चैंपियंस ट्रॉफी, और ये नहीं होना चाहिए।
पाकिस्तान को अच्छा मौका तो ये मिल गया कि क्योंकि ये खेल रहे हैं, मतलब ट्राई सीरीज पहले खेल रहे हैं, तो दैट्स गुड दैट एटलीस्ट इन दीज 3 मैचेस मैक्सिमम दैट दे प्ले, इफ दे प्ले द फाइनल, तो इसमें इनको एक मौका मिल जाएगा देखने का। एंड दे आर प्लेइंग अगेंस्ट मतलब न्यूजीलैंड एंड ऑब्वियसली अ वेरी वेरी डिप्लीटेड साइड। मैं तो कहता हूँ कि साउथ अफ्रीका ने जिस किस्म की टीम भेजी है, शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट, तिम्बू बमा को तो शॉपिंग किया, उसको तो मतलब लिफ्ट नहीं करानी चाहिए थी। और ये साउथ अफ्रीका अब हर साल कर रहा है ये, मतलब जब से T20 स्टार्ट हुई है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड देम हैविंग इंटरनेशनल कमिटमेंट्स एंड ऑल इन द FTP, लेकिन भाई ये जो बिफोर हैंड, लेकिन ये FTP भी तो भाई क्रिकेट बोर्ड्स ही बैठ कर डिसाइड करते हैं ना। तो साउथ अफ्रीका को नहीं पता था कि हमने ये मतलब T20 लॉन्च करना है, अपना फ्रेंचाइज बेस T20 लॉन्च करनी है, तो क्यों आपने उस दौरान मतलब अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स रखे थे? 3 साल से 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का टूर कैंसिल कर दिया इस चक्रों में, वो T20 के अपने चक्रों में। उसके बाद लास्ट ईयर न्यूजीलैंड ने टीम भेजी बिल्कुल डिप्लीटेड, जिसमें से यानी कि 6-7 लड़के तो नज़र ही नहीं आए, उसके बाद वही टेस्ट 2 टेस्ट खेलने और वो नज़र ही नहीं आए। अब ये पाकिस्तान एक टीम भेजी है जिसमें 6 डेब्यूटेंट्स और की प्लेयर्स मिसिंग है, क्योंकि वो T20 में खेल रहे हैं। तो इन्होंने तो खैर साउथ अफ्रीका ने तो पूरा मजाक बनाया हुआ है क्रिकेट को, ग्राउंड पे साफ हो रहा है और हम उनको शॉपिंग करा रहे हैं इनके कप्तान को, ये है हमारा हाल। लेकिन जो मैं कह रहा था अबाउट द पाकिस्तान टीम, ऑनेस्टली जस्ट वन स्पेशल स्पिनर, इफ यू वांट टू मेक अ चेंज दैट्स इट, नथिंग एल्स, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। आप करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, 11 फरवरी तक टाइम है आपके पास चेंजेस करने का, लेकिन अब क्यों आप चेंज कर रहे हैं? अगर आपने सही टीम सेलेक्ट की है तो फिर आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, फिर आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप ये टीम खिलाओ जो आपने मतलब स्क्वाड सेलेक्ट की है। लेकिन अब वही वाली बात है ना कि जब आप खुद मतलब पुख्ता नहीं होते अपने डिसीजंस पे, आप स्टैंड नहीं ले सकते अपने डिसीजंस पे, तो फिर यही होता है भाई कि फिर आप चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जी ऐसा होगा ऐसा होगा। फाइनली एक और चीज़ जो थी, एंड मतलब देखिए मैं आई डोंट नो यार, मे बी बिकॉज वी हैव कम टू दैट स्टेज दैट एज वे वी फाइंड दिस थिंग्स वेरी फनी एंड वी फाइंड इट वेरी अननेसेसरी। अब कल प्राइम मिनिस्टर साहब आए, शहबाज शरीफ साहब आए, वो अपना क्या कहते हैं इनाग्रेशन पे, गद्दाफी स्टेडियम की नए न्यू लुक गद्दाफी स्टेडियम की इनाग्रेशन पे, आई मीन आप यहाँ तक तो आप बिल्कुल, मैं कहता हूँ आप अच्छा कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी जीतना चाहिए पाकिस्तान को एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। उसमें स्पेसिफिकली आप इंडिया का क्यों जिक्र कर रहे हैं कि जी इंडिया को भी मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया को हराए जो है मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में, और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। यू नो व्हाट हैपेंस इज, जब आप ये बयान देते हैं उससे क्या फील आती है कि जी हमारे लिए बस हमारी पूरी ज़िंदगी इसी पे रिवॉल्व करती है क्रिकेट में कि हम इंडिया को हराएं और बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। यही इंप्रेशन मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री शुड ही बी सेइंग, डज ही नीड टू से दिस? एवरीवन नोज इट यार कि जब पाकिस्तान इंडिया मैच होता है, इंडियंस चाहते हैं उनकी टीम जीते, हम चाहते हैं हमारी टीम जीते। इसमें ऐसी क्या नई चीज़ आ रही है, मुझे बता दो। प्राइम मिनिस्टर को बोलना क्या जरूरी है ये मुझे बता दें। मतलब आई डोंट नो यार व्हाट दीज गाइज आर लाइक, क्या ये सोच के आते हैं, क्या इनकी PR मशीनरी इनको बताती है कि आप ऐसे करें ऐसे करें। लेकिन यू नो ये सारी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं और इट जस्ट गिव्स द इंप्रेशन दैट वी इंटायर क्रिकेट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, हमारी एक वो है बस एक कि जी बस ऑब्सेशन है कि जी इंडिया को हराओ। अबे भाई इंडिया को हराओ ना हराओ, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतो ना यार, आप डिफेंडिंग चैंपियंस हो। इंडिया को हराने से क्या फर्क, आप इंडिया को हरा लो। ये वही वो जो 2021 का रमीज राजा का दौर कि जी इंडिया को हरा लिया, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। मुझे तो वो 92 की अच्छी टीम लगी, बाकी जो मतलब टीमें थी जो मतलब इंडिया से हारी ICC इवेंट्स में, लेकिन दे वेंट ऑन टू डू वेल। आप इंडिया से हारो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, लेकिन जीतो चैंपियंस ट्रॉफी। विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। इट विल बूस्ट पाकिस्तान क्रिकेट लाइक एनीथिंग। ये मैं आपको बता दूं, इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के ऊपर, ये स्टेडियम्स के ऊपर हमने खर्च किया, सब कुछ किया है। एक तो लोगों को आके सपोर्ट करना चाहिए मतलब टीम को, द क्राउड, ये बातें होती है ना। अब आज हम देखते हैं शाम तक कितना क्राउड आता है, फुल हाउस होना चाहिए आज गद्दाफी स्टेडियम, तो फिर मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में कि हाँ यार पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं वो वाकई पागल हैं, दे वांटेड, दे हैव बीन ईगरली वेटिंग फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। तो फिर आपका एक बात बनती है कि हाँ जी सही, मतलब पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है अगर इंडिया मना करता है आने से पाकिस्तान, क्योंकि ऐसा कोई इशू नहीं है यहाँ पर। आप ये देखें यार मज़ा, अभी वो नेटफ्लिक्स ने एक वो रिलीज़ की उसके मतलब पाकिस्तान इंडिया राइवलरी के ऊपर, जो 2004 सीरीज़ हुई थी जब इंडिया आया था पाकिस्तान, वो हमने कवर की थी वो सीरीज़। और क्या उसमें ज़बरदस्त चीज़ें हुई थी, उसमें तो अलग एक वीडियो बननी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली यार यू नो बिकॉज ऑफ मतलब बस ऐसा कुछ सिलसिले मेरे चल रहे हैं कि मेरे जहन से चीज़ें निकल रही है, बट देवर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स आई मिस्ड इन रिसेंट टाइम्स, लाइक उसका अपना क्या बोलते हैं जो हमारे ऑफ स्पिनर थे मोहम्मद नज़ीर, उनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ से 2 दिन पहले ही मैंने जिक्र किया था उनका, उनकी बीमारी का सब बताया था, सब कुछ किया। 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई और मैं उसका जिक्र करना भूल गया।
फिर अभी 2-3 दिन पहले हमारे एक मतलब ही डिडंट प्ले फॉर पाकिस्तान बट अ वेरी वेरी ज़बरदस्त आदमी थे, ताज शाह साहब, शाहजी हम उसको बोलते थे, और मतलब अंडर रेटेड ऑलराउंडर एम्पायर, बट ही डाइड ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट इन लाहौर। सैड न्यूज़, आई कुडंट इवन मेंशन दैट। और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो बिल्कुल मैं मतलब भूल गया हूँ मेंशन करना इन माय वीडियोस विच आई थिंक आई शुड हैव कवर्ड, लेकिन बहरहाल चलें, जो जो आता है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं कल सोच के बैठा था, मैं 2 दिन पहले कि कल फरवरी 7 को वो दिन था जब अनिल कुंबले ने 10 विकेटें ली थी अगेंस्ट पाकिस्तान एट फिरोज शाह कोटला, when this was the old Firoz Shah Kotla, and we were so lucky to be, we were privileged to be there in the stadium to cover that match। और क्या कुछ हुआ उस मैच के बाद, उस मैच में क्या हुआ, मैं पूरा उस पर एक वीडियो में बताना चाह रहा था कि कितना बड़ा वो एक परफॉर्मेंस थी अनिल कुंबले की, लेकिन अगेन वो मेरे माइंड से जो है वो रह गया, मैं अपने कामों में लग गया, भूल गया, टाइम नहीं मिला, ये हुआ। तो एनीवे, मौका निकाल के ये 2004 का जो वो है इस पर भी बात करेंगे, अनिल कुंबले की परफॉर्मेंस भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं ये चंद एक चीज़ों को हाईलाइट करना चाह रहा था। डोंट थिंक दैट आई एम बीइंग अल्ट्रा नेगेटिव एनीथिंग, बट आई फील, मेरा अपना ओपिनियन है, पीपल माइट डिसएग्री विद इट, बट ये 3-4 चीज़ें जस्ट डिडंट मेक सेंस टू मी एट ऑल। तो एनीवे, यू टेक केयर। अभी रात को फिर करेंगे ये मैच के ऊपर भी, एक विकेट तो गिर चुकी है न्यूजीलैंड की, शाहीन साहब जितनी विकेट ले लिए, तो रात को इस पर भी बात करेंगे, इस मैच के ऊपर अलग से वीडियो करेंगे, थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन आई विल डू इट। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक एंड शेयर इट विद एज मच एज यू कैन, इट हैज़ द चैनल ग्रो। एंड if you're watching my content, you like my content, but you haven't subscribed as yet, and you do take out a few seconds and press the subscribe button and also the bell icon button so that you get the latest notification updates. And your comments are welcome. Take care जी, आपसे मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।